जय श्री कृष्णा मित्रों, मैं पंडित अजय शास्त्री भागवताचार्य अजय दर्शन चैनल के माध्यम से पुनः आप सभी लोगों के समस्त उपस्थित हुआ हूँ। उपस्थित होकर के आज हम चर्चा करेंगे कि नवरात्रि के इस पावन पर्व पर जो व्यक्ति असाध्य रोगों से पीड़ित है, भगवती की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, माँ भगवती की पूजा अनुष्ठान अनेकों वर्षों से कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी उन्हें फल प्राप्त नहीं हो रहा है, तो कलयुग केवल नाम आधारा। कलयुग में केवल और केवल नाम जप की महत्ता सबसे ज़्यादा बताई गई है। मंत्र जप की महत्ता को यदि प्राप्त करना है तो योग्य गुरु चाहिए। आज के इस कलिकाल में लोगों के पास समय नहीं है। योग्य गुरु कहाँ से ढूंढें, कहाँ योग्य गुरु के पास में जाएं? और योग्य गुरु ने भी बता दिया, समय के अभाव के कारण मंत्र जाप हो नहीं पाता। एक मंत्र जाप करने में हमें योग करना पड़ता है, विनियोग करना पड़ता है, जप करना पड़ता है, उपांशु करनी पड़ती, मीमांसा, जब जाकर के कहीं उस मंत्र के पास में हम पहुंचते हैं। और ये सब चीज़ें किसी योग्य गुरु ने प्रदान भी कर दी, फिर भी हम उस मंत्र के पास में पहुंचने में कभी माया में उलझ जाएंगे, कभी काम में उलझ जाएंगे, कभी क्रोध में उलझ जाएंगे, कभी किन चीज़ों में उलझ जाएंगे, फिर भी हम उस चीज़ को प्राप्त इसलिए नहीं कर सकते। तो कलयुग में केवल नाम जप का महत्व है। अब गुरुजी नाम कैसे? तो कहते हैं ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडायै विच्चे, ये हो गया मंत्र। अभी इस मंत्र के अंदर से यदि ओम को हटा दिया जाए तो यह मंत्र हो जाएगा नाम जप। ओम हट गया और नाम जप हो गया, तो अब आप इस मंत्र को बोले एम ह्रीम क्लीम चामुंडायै विच्चे। ज्योतिष शास्त्र में, भागवत में, देवी महापुराण में या अनेकों जिन पुराणों में, वेदों में जहां पर भी लिखा गया है वो कहा गया उपांशु मीमांशु जप करन्यास, उसका विनियोग तर्पण मार्जन ये सब करने के बाद में मंत्र जाप सिद्ध होता है। जबकि कलिकाल में नाम जप की महत्ता ज्यादा है। लक्ष्मी चाहिए, आप 2 करोड़ श्री 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 श्रीम 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 करके 2 करोड़ जाप श्रीम के कर लीजिए। आपको विद्या चाहिए, आप सरस्वती के मंत्र का जाप कर लीजिए, सरस्वती नमः। यदि आपको धन की इच्छा है तो भगवान लक्ष्मी और नारायण का, क्योंकि कलयुग में विष्णु देव जनरक्षम, भगवान विष्णु यज्ञ के यजमान की, पूजन के यजमान की और सारे संसार के पालन करता भगवान विष्णु है। तो आइए हम चलते हैं भगवती के निवारण मंत्र की तरफ, जिसका अनादिकाल से अनेकों लोगों ने उपयोग करके अनेकों वस्तु प्राप्त की। वो कौन सा मंत्र है? वो मंत्र है एम। एम का मतलब होता है इस वाग बीज से चित्त स्वरूपा सरस्वती बोधित होती है। इस एम शब्द का जो मंत्र है, इसका बीज है, और बीज की जो देवी हैं उनको कहा गया है सरस्वती। एम। आपके जीवन का क्या लक्ष्य है? आपके जीवन में आप क्या प्राप्त करना चाहते हो? एम। आदमी का अहम खत्म करने के लिए वो एम मंत्र का जाप करे, एम बीज का जाप करे, एम नाम का जाप करे, उसके ऊपर भगवती सरस्वती प्रसन्न हो जाएगी। उसके बाद में आता है ह्रीम। हा के अंदर ई की मात्रा और उसके अंदर फर्राटा, ऊपर म का बिंदु, ह्रीम। जब आप ह्रीम का, इसको कहते हैं माया बीज। इस माया बीज के अधिष्ठात्र देवी का नाम है लक्ष्मी। लक्ष्मी से संबंधित त्रिकाल बाध्य वस्तु ही नित्य है। जिस व्यक्ति को लक्ष्मी की प्राप्ति करना है वो ह्रीम मंत्र का जाप करे। क्लीम, इस काम बीज में परमानंद स्वरूप महाकाली का नाम जपे। महाकाली की अधिष्ठात्री देवी काली इसकी देवी हैं, अधिष्ठात्री हैं। और यह एम ह्रीम क्लीम आत्मनस्तु कामाय सर्व प्रियम भवति। इस श्रुति से यह सिद्ध है कि सब कुछ आत्मा के लिए प्रिय होता है जब वो जाकर के इन मंत्रों से जुड़ जाता है। जैसे भूख लग रही है तो हमको भोजन करना पड़ता है, प्यास लग रही है पानी पीना पड़ता है, कहीं बाहर से आए हैं उसके बाद में आदमी की आदत होती है नित्य स्नान करना। ये दोनों तीनों चीजें मिलकर के क्या दर्शाती हैं कि हर कार्य के बाद में खाली रोटी बिना घी के यदि खाई जाए तो जो रोज घी खाते हैं उनके लिए तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। बिना घी से भी खा सकते हैं, लेकिन जो रोज घी खाते हैं उन्हें यदि एक दिन घी नहीं दिया जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन उनको डॉक्टर मना कर दे कि आपको घी नहीं खाना है तो फिर तो वो बिगर सूखी रोटी भी उनको भाने लग जाती है। तात्पर्य क्या है? जैसे संसार में जी रहे हैं तो जी रहे हैं, यदि आप
बीज मंत्र का जाप करेंगे तो आपको ज़्यादा फायदा होगा। इसलिए एम ह्रीम क्लीम, उसके बाद में आता है चामुंडायै। देवास में माँ भगवती का मंदिर है, तुलजा भवानी चामुंडा रानी। शब्द से मोक्ष कारण भूत निर्विकल्प ब्रह्मकार वृत्ति विवक्षित है। चामुंडाये, चामुंडाये आदमी के जीवन से लेकर के मृत्यु पर्यंत तक उनको जिन जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है, वो माँ हो, पिता हो, रिश्ते हो, कार्य हो, लक्ष्मी हो, धन हो, वैभव हो, सुख हो, शांति हो, ये सारी चीज़ें कहाँ से प्राप्त होगी? बोले चामुंडाये। अपने शरीर के अंदर बल को, 7 चक्रों को जागृत करने का ये जो मंत्र है, इस मंत्र को चामुंडायै कहा गया है। उसके बाद बिच्चे, हर चीज़ें हट जाए, दुख हट जाए, कष्ट हट जाए। 83,99,999 जीवन व्यतीत करने के बाद मनुष्य को ये मनुष्य की योनि प्राप्त हुई है। इन सारी योनियों से अच्छा फल प्राप्त करने के लिए उसे क्या करना है? एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्छे, इस निर्वाण मंत्र का जाप करे। गम गणपते नमः, नमः शिवाय इत्यादि इत्यादि, वो जो भी नाम करे, राधा जपे, कृष्ण जपे, राम जपे, हनुमान जपे, राम जपे, वो जिस चीज की अभिलाषा करता है उसको उस चीज का नाम जप करना चाहिए। पर कम से कम 2 करोड़। ऐसा नहीं कि आज 1000 जाप कर लिए, गुरुजी ने बोला 5 माला कर लेना, 10 दूसरे दिन वापस गुरुजी के पास, गुरुजी आज तो कुछ हुआ ही नहीं। ऐसा नहीं, जब तक कि आपके 2 करोड़ जाप पूरे नहीं हो जाते तब तक कोई सा भी नाम और कोई सी भी फल, कोई सा भी मंत्र आपको फल प्रदान नहीं कर सकता। जय श्री कृष्ण।